प्रश्न संख्या 21। किरण ने अपनी बीमा पॉलिसी पर 16,000 रुपया 12.1/2% वार्षिक दर पर कर्ज लिया। 3 वर्ष के बाद किरण को कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा? तो प्रश्न 21। मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपया। मूलधन कितना है? 16,000 रुपया। दर है 12.1/2%, यानी 12.1/2%, यानी 12 दूनी 24, 25/2%। और समय, तो समय दिया हुआ है 3 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो देखिए मूलधन यहाँ पे कितना है? 16,000 गुना 1 जोड़ दर कितना है? तो दर है 25/2%, यानी लिखेंगे 25/2। तो 2 100 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए दर कितना है? 25/2। तो यहाँ पे बटा में 100 है, दर बटा 100। तो 2 जो है 100 के साथ गुना हो जाएगा। समय है 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे माइनस मूलधन, यानी 16,000 है मूलधन। तो इसको लिखेंगे 16,000। 25 से देखिए 4 बार में कट रहा है 100, 25 चौक 100। ठीक है, तो 4 दूना 8, यानी 8 हो जाएगा लघुत्तम। 25 से 100 कट गया 4 बार में, तो 4 दूना 8, 8 लघुत्तम। तो 8 गुना 1 8, जोड़ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1 लिख देंगे माइनस 16,000। तो 16,000 गुना 8 1 9/8। देखिए इस पे घात 3 है, तो घात 3 देंगे। तो 8 1 हो गया 9/8 गुना 9/8 गुना 9/8, क्योंकि घात 3 है इसलिए 3 बार गुना करेंगे। फिर माइनस लिखेंगे 16,000। तो 8 से देखिए कट रहा है 8 दूना 16, फिर 3 शून्य। तो 8 से कट रहा था, इसको काट देंगे। 8 से फिर कट रहा है ये, देखिए 8 दूनी 16, 4 इधर गया तो 40, 8 पचे 40, यानी 250 80 2000। ठीक है, अब देखिए नहीं कट रहा है तो गुना करेंगे। तो 9 9 81। तो देखिए 81 गुना 9 9 81, और 25 गुना 9 कितना होता है? तो 9 पचे, तो 9 9 81 गुना 25 पहले कर देते हैं। ठीक है, देखिए 25 गुना 9 9 81, शून्य को हम बाद में लगा लेंगे। तो 5 गुना 1 5, 8 पचे 40, यानी 405 हो गया। 81 पचे, फिर 81 दूना 2 का 2, 8 दूनी 16, 162। तो 5 2 6 4 10 2, यानी 2025। अब 2025 को फिर 9 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18 4 22, और 9 दूनी 18। तो कितना आ गया? 18,225। तो इसको लिख देंगे 18,225। और एक शून्य देखिए था इस पे 250 था, एक शून्य दे देंगे बटा 8 माइनस 16,000। अब इसको 8 से पहले भाग दे देते हैं। तो
8 दूनी 16, यहाँ 16 लिखेंगे। 8 में से 6 गया 2, फिर 2 उतारेंगे, फिर 8 दूनी 16, 12 में से 6 गया 6, फिर 2 उतारेंगे, अब देखिए 62 हो गया तो कितना बार में लगेगा, 8 8 64, 68 56, तो 12 में से 6 गया 6, फिर 5 को उतारेंगे तो 8 8 64, 5 में से 4 गया 1, फिर 0 उतारेंगे तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे, 10 में से 8 गया 2, अब देखिए 2 आ गया तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो ये हो गया 20, तो 8 दूनी 16, 4 आ गया, फिर 0 देंगे तो 8 पचे 40, ठीक है, यहाँ 5 देंगे, यानी कितना आ गया 22,781.25, तो लिखेंगे 22,781.25 माइनस 16,000, तो अब 22,781.25 से 16,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, फिर 1 में से 0 गया 1, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 0 गया 7, फिर 12 में से 6 गया 6, यानी 6,781.25 रुपया, तो ये आ गया देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अब लिख देंगे, अतः प्रश्न में क्या कह रहा था, अतः किरण को 6,781.25 यानी 6,781.25 रुपया बीमा पॉलिसी को अतः किरण को 6,781.25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। तो इस तरह हम प्रश्न 21 हल करेंगे। प्रश्न 22, करुणा ने अपनी सावधि जमा योजना में जमा राशि से 64,000 रुपया का ऋण लिया। यदि ब्याज की दर 2.5 पैसे प्रति रुपया वार्षिक हो तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परिकलित करें। प्रश्न 22, मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन बराबर है 64,000 रुपया, दर बराबर है 2.5 पैसे प्रति रुपया, यानी 2.5%। देखिए 2.5 पैसे प्रति रुपया, यानी 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 2.5 पैसे प्रति 100 पैसे, ठीक है। तो हो गया कितना प्रतिशत, 2.5%, ठीक है। प्रतिशत में इसको लिख लेंगे, वार्षिक है ये दर, और समय, तो समय बराबर 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन
गुना 1 जोड़ 10/100 का घात समय माइनस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना 1 जोड़ 10/100 का घात समय माइनस मूलधन। तो मूलधन यहाँ पे कितना है? 64,000। दर कितना है? देखिए दर है 2.5%। ठीक है, तो दर 2.5% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10%। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में एक पे एक शून्य आएगा। ठीक है, एक पे कितना शून्य देंगे? एक शून्य, यानी बटा 10। दशमलव हटाकर लिख देंगे 25/10%। तो देखिए 5 से कटता है, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी ये हो गया 5/2%। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी 5/2%। और समय है 3 वर्ष। ठीक है, समय कितना है? 3 वर्ष। तो दर के जगह पे हम रखेंगे 5/2। तो 5/2, 2 जाएगा 100 के साथ गुना हो जाएगा 2। समय कितना है? 3 वर्ष माइनस मूलधन है 64,000। तो 1 जोड़ 5/2 गुना 100 का घात 3 माइनस 64,000। अब देखिए 5 से 100 कट रहा है 20 बार में, 20 पचे 100, तो ये हो जाएगा 64,000। 20 दूना 40, देखिए 20 दूना 40, तो 40 लघुत्तम हो जाएगा। तो 40 गुना 1 40, यहाँ पे 40 लिखेंगे जोड़, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 64,000 और घात 3 दे देंगे, तो ये हो गया 64,000 गुना 40 1 41, तो 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40 माइनस 64,000। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 4 चौक 16, 16 चौक 64। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 से 64 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 41 गुना 41 गुना 41 माइनस 64,000। तो गुना करते हैं इसको, तो 41 गुना 41 पहले करेंगे, तो 41 गुना 1 41, 41 गुना 4, तो 4 गुना 1 4, 4 चौक 16, तो 1 4 4 8 6 1, यानी 1681। तो 1681 को 41 से गुना करेंगे तो आएगा 1681 गुना 1 1681, फिर 4 से 4 गुना 1 4, 8 चौक 32, हाथ में रहा 3, 6 चौक 24, 3 27, हाथ में रहा 2, 4 2 6, 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 7 1 8 6, 68,921। तो लिखेंगे 68,921। ये आ गया देखिए मिश्र धन सूद समेत। ठीक है, अब मूलधन को घटा देंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए अब घटा देंगे तो 1 में से 0 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 6 गया 0, यानी 4,921 रुपया। तो ये आ गया इसका उत्तर। तो हम लिखेंगे अतः करुणा को 4,921 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। करुणा को कितना देना होगा? 4,921 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह हम प्रश्न 22 हल कर देंगे।